जय माता की भक्तों नवरात्रि के इस पावन अवसर में आज छठा नवरात्रा है। छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी माँ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ कात्यायनी आपके घर आती हैं। आपके सातों चक्रों में से आज्ञा चक्र पर अपनी शक्ति का प्रभाव दिखलाती हैं। और आज्ञा चक्र आप जानते हैं, दोनों आँखों के मध्य, यहाँ ललाट के मध्य होता है, जिस पर ध्यान करने से आपकी योग शक्तियाँ अनेकों प्रकार से विकसित होती हैं और आपको माँ का विशेष प्यार, प्रेम, श्रद्धा भाव प्राप्त होता है। ज्ञान आपके शरीर में अपने आप ही, आपके दिमाग में ज्ञान का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आपको शास्त्रों का भी बिना पढ़े ज्ञान होने लग जाता है। माँ कात्यायनी छठे अवतार में हमारे नवरात्रों में पूजी जाती हैं। माँ का यह छठा अवतार कात्यायनी, इसका नाम कात्यायनी क्यों हुआ? क्योंकि एक ऐसा समय था जब महिषासुर राक्षस ने सभी ऋषि मुनियों को, देवताओं को इतना प्रताड़ित कर रखा था, इतना दुखी कर रखा था कि सभी ने भगवान से प्रार्थना की तो देवी माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और महिषासुर का वध करने के लिए अपने जप तप नियमों से अच्छी प्रकार से, अपनी पूरी शक्तियों के संचार से, अपने सभी आयुध धारण करके, अस्त्र शस्त्रों को धारण करके और महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने के कारण इनका एक और नाम महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ऋषि कात्यायन के नाम से ही इनका नाम भी कात्यायनी हुआ। महिषासुर का वध करने के कारण इनका नाम महिषासुर मर्दिनी हुआ। माँ सभी आयुधों को धारण करके शेर पर सवार रहती हैं। महिषासुर राक्षस का जब माँ ने वध किया तो सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने इनकी स्तुति गाई थी और इन्हें प्रसन्न किया था। साधक को आज्ञा चक्र में, आपको हमने बताया, यहाँ आज्ञा चक्र में माँ का विशेष जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो भक्त को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। दिव्य दृष्टि आप सभी जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण यौगिक उपलब्धि होती है। जब योग साधना में व्यक्ति का आज्ञा चक्र खुलता है तो उसे एक स्थान पर बैठे बैठे वो जहाँ चाहे वहाँ के दृश्य देख सकता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकता है और माँ इसी पूजन से प्रसन्न होकर बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभावों से भी साधक को उबार लेती हैं। आप जानते हैं बुद्धि के देवता बृहस्पति देवता होते हैं। यदि उनका कुंडली में कुछ बुरा प्रभाव हो तो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो पाता, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले। इसलिए इन माँ का इस दिन अच्छी प्रकार से पूजन, जाप, तप, इनके श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण बहुत जरूरी है। तो इस दिन माता को शिव के साथ, अगर आप शिव शक्ति के रूप में भोलेनाथ के साथ माँ को पूजते हैं, श्री हरि को लक्ष्मी के साथ पूजते हैं तो विशेष फल माँ प्रदान करती हैं। माँ को हम आपको बताएंगे भोग के रूप में शहद ही सबसे प्रिय है। माँ को शहद का 1 या 2 बूंद जो भी आप यथा योग्य समझें, माँ के सामने हवन करते समय उस हवन में भी 1 या 2 बूंद माँ के नाम से उन्हें प्रदान करें, उन्हें समर्पित करें तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ ने महिषासुर का वध विजयदशमी के दिन किया था। जब 9 नवरात्रे पूरे होते हैं और दशमी तिथि आती है तो उस दिन महिषासुर का वध किया। इसीलिए उस दिन अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है। सभी ऐसे व्यक्ति जो अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई हैं, उनके बहुत तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो दशमी के दिन उनकी पूजा भी की जाती है। भक्तों के सभी प्रकार के संताप, रोगों को, कष्टों को माँ इस प्रकार हर लेती हैं, क्षण भर में हर लेती हैं और अपने भक्तों को, अपने साधकों को, अपने बेटे को किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़ने नहीं देती। जिन व्यक्तियों के घर में, जिन दंपतियों के घर में
पति पत्नी के संबंध अच्छी प्रकार से नहीं हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को भी माँ उनकी पूजा आराधना इस दिन करने से उन्हें उबारती हैं और उनके मैत्री संबंध और प्यार प्रेम के संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत प्रगाढ़ बनाती हैं। माता सभी कष्टों को दूर करती हैं और आपके प्यार प्रेम और श्रद्धा के अनुसार ही आपको वरदान भी देती हैं। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही होती हैं या जिन्हें अपने मनपसंद वर की कामना होती है, वो भी माँ कात्यायनी को यदि अच्छी प्रकार से पूजा करती हैं, उनकी अच्छी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कोशिश करती हैं, तो माँ कात्यायनी उन्हें उनका इच्छित वर भी प्रदान करती हैं। विवाह के लिए माँ कात्यायनी का एक मंत्र आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस प्रकार से यदि आप माँ कात्यायनी को याद करते हुए और श्रद्धा और विश्वास से प्रेम के साथ इस प्रकार अगर माँ के मंत्रों का श्लोकों का उच्चारण करते रहे, तो आपकी हर प्रकार की विवाह संबंधी, पति पत्नी के प्यार मोहब्बत संबंधी या उनके कलह क्लेश जो घर में रहते हैं उन्हें माँ हर लेंगी, उन कष्टों से आपको उबार लेंगी। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है इस दिन विशेष तौर पर कम से कम आप 108 बार जरूर जपें। इस प्रकार से माँ कात्यायनी का मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम क्लीं कात्यायनै नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का उच्चारण अगर करेंगे तो माँ कात्यायनी विशेष तौर पर आप पर अपनी प्रसन्नता से वरदानों की बौछार करेंगी। और आप जानते हैं माँ हमेशा माँ होती हैं। पुत्र सुपुत्र की बजाय कुपुत्र भी यदि हो तो माँ उन्हें अपने आशीर्वाद से संपन्न बनाती हैं। आप हमारे इस चैनल बाबा का आशीर्वाद चैनल, जो हमारे हनुमान जी का, बालाजी का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपने अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। जय माता की।